हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज की वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम प्रथम वर्ष के लिए प्रश्न पत्र द्वितीय आर्थिक पर्यावरण। स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, 11th 5 ईयर प्लान, जिसकी समय अवधि है 2007 से 2012। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें केंद्र सरकार जन कल्याण की दृष्टि से कार्य करती है। तो देश में 1947 के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों की दास्तान से, देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा चरमरा गई थी, जर्जर अवस्था में थी। ऐसी अवस्था में सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने थी कि विकास कैसे किया जाए, अर्थव्यवस्था को पटरी पर कैसे लाया जाए। तो इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए, अर्थव्यवस्था को पुनः रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, पुनः निर्माण करने के लिए सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं का एक कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, जिसमें योजनाओं के माध्यम से 5 साल के लक्ष्य निर्धारित किए गए। आगामी जो भी 5 साल हैं उनके लक्ष्य निर्धारित करके उन्हीं के अनुरूप देश का विकास कार्य या उन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने कार्य निश्चित किए। तो उसी कड़ी में 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से लागू की गई और उसका जो टाइम पीरियड था वो था 31 मार्च 2012 तक। तो इस 11वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार ने क्या क्या उद्देश्य अपने रखे, उसका मुख्य उद्देश्य क्या थे, मुख्य बिंदु क्या थे, किन आधारों पर सरकार ने उसे निश्चित किया, तो इसी को आज हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। स्टार्ट करते हैं 11th 5 ईयर प्लान से। देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना के सरकार के जो मुख्य बिंदु थे उनके अंतर्गत हम उनको दृष्टिगत करें तो देखिए, सबसे पहले इसकी अवधि की बात आती है। तो टाइम पीरियड, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये योजना लागू हुई थी 1 अप्रैल 2007 से और इसका टाइम पीरियड था 31 मार्च 2012 तक के लिए। इसकी वृद्धि दर देखिए, सरकार ने 9% औसत वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य इसमें रखा था, यानी कि अर्थव्यवस्था औसत रूप से 9% की वृद्धि दर हर वर्ष प्राप्त करने की कोशिश करेगी या उसका लक्ष्य रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निवेश दर की। तो इस योजना में औसत वार्षिक निवेश दर 35.1 करने का लक्ष्य रखा था। सकल घरेलू उत्पादन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का जो लक्ष्य था सरकार का, वो कितना था? 2.5%, यानी कि 2.5% का। कृषि विकास दर 4% वार्षिक का लक्ष्य रखा गया, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रति वर्ष 4% ग्रोथ रेट का सरकार ने इस योजना का लक्ष्य रखा था। और साथ ही साथ सरकार ने ये भी कहा था कि हम इस योजना में 70 लाख नए रोजगार अवसर सृजित करेंगे, यानी कि 70 लाख रोजगार अवसरों का सृजन किया जाएगा। वहीं पर यदि हम पर्यावरण क्षेत्र की बात करें तो वन एवं वृक्षारोपण क्षेत्र में 5% बिंदु से वृद्धि करना, यानी कि इस योजना में पर्यावरण को भी पर्याप्त महत्व दिया गया और सरकार ने वृक्षारोपण के लिए और वनों की वृद्धि के लिए 5% बिंदु की वृद्धि का लक्ष्य इसमें रखा था। आगे देखते हैं इसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य। देखिए, सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के क्या क्या उद्देश्य निर्धारित किए थे। तो मुख्य उद्देश्य यहाँ हम कोशिश करते हैं पढ़ने की। उसमें मुख्य उद्देश्य था आवश्यक जन सेवाएँ, इसेंशियल पब्लिक सर्विसेज। आवश्यक जन सेवाएँ कौन सी होती हैं? देखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, शुद्ध पेयजल, सफाई आदि की व्यवस्था करना, ये मुख्य उद्देश्य होते हैं। ये सभी मुख्य जन सेवाएँ होती हैं। तो इसमें सरकार का मुख्य लक्ष्य था कि इन सभी सेवाओं को उन लोगों तक पहुंचाना है जो अभी तक इन सेवाओं को प्राप्त करने से वंचित रह गए हैं, यानी कि समाज का ऐसा वर्ग जिसको अभी भी
आवश्यक ये सेवाएं जितनी भी है, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा या शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो गई, सफाई की व्यवस्था है, जो अभी तक नहीं पहुंच पाई है, उन लोगों तक इन सुविधाओं को पहुंचाना सरकार का मुख्य उद्देश्य रहा था। और साथ ही साथ सामाजिक समानता के लिए अच्छी शिक्षा, उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसीलिए सरकार ने इस योजना में सर्व शिक्षा अभियान द्वारा प्राथमिक शिक्षा को सब तक पहुंचाने का करने का एक लक्ष्य रखा था। अर्थात कहने का तात्पर्य है सर्व शिक्षा अभियान को अपनाया गया ताकि प्राथमिक शिक्षा देश के प्रत्येक व्यक्ति को यानी कि प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा अवेलेबल हो जाए, उपलब्ध हो जाए। तो ये थी आवश्यक जन सेवाएं। नेक्स्ट देखिए स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ। देखिए हेल्थ के अंतर्गत सरकार का क्या लक्ष्य था। इसमें शिशु मृत्यु दर को कम करना, मातृत्व मृत्यु दर को कम करना, सकल प्रजनन दर और कुपोषण से संबंधित क्षेत्र जो भी हैं उन सभी समस्याओं को दूर करने का लक्ष्य इसमें रखा गया। साथ ही इसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की सेवाएं तो प्रदान करना मुख्य लक्ष्य था ही, उसके अतिरिक्त शुद्ध पेयजल और सफाई को भी उच्च प्राथमिकता दी गई। तो इस प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं का लक्ष्य भी प्राप्त करने का इसमें लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट देखिए महिला सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स। महिला सशक्तिकरण का मतलब है महिलाओं का विकास करना, महिलाओं को किस प्रकार से अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए कार्य किए जाएं। तो इसके अंतर्गत सरकार ने लिंग भेद को समाप्त करने के लिए करने की एक योजना निर्धारित की कि किस प्रकार समाज में लिंग भेद को समाप्त किया जाए, महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से यदि सशक्त बना दिया जाए तो वो आत्मनिर्भर बन सकती हैं, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। तो इसके लिए कार्य किया गया। साथ ही सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का एक लक्ष्य रखा इसमें कि कन्या भ्रूण हत्या को किस प्रकार से कम किया जाएगा। इस साथ ही सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए सरकारी योजनाएं जितनी भी थी महिलाओं के लिए, उन सबको अनिवार्य रूप से प्रत्येक महिला तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। देखिए सरकार का मुख्य ध्येय है, मुख्य उद्देश्य रहता है कि देश का जो 50% पोर्शन है, पार्ट है जनसंख्या का महिलाओं के रूप में, उसको किस प्रकार सशक्त किया जाए। वर्तमान में हम सभी देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो जिसको हम बोल सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति के बारे में यदि हम बात करें तो उन्हें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त अभी भी नहीं है और उनके ऊपर किसी भी रूप में बहुत ज़्यादा अलग अलग रूपों में अत्याचार हुए हैं। तो इन सबको रोकने के लिए ये आवश्यक है कि उन्हें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए। तो इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में ये निर्धारित किया कि ये सभी जो सरकारी योजनाएं हैं जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए लागू की गई हैं, उनका लाभ महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा, तो ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। तो इस प्रकार से महिला सशक्तिकरण का एक उद्देश्य इसमें मुख्य रूप से रखा गया। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। देखिए हमारे स्वास्थ्य के लिए, आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा जो हमारा एक मुख्य आधार है वो है स्वस्थ पर्यावरण। यदि पर्यावरण हमारा शुद्ध है, अच्छा है, तो सीधा सा है कि हर तरह से हेल्थ इफेक्ट होगा उस पर, और प्रत्येक व्यक्ति यदि स्वस्थ है तो वो आगे बढ़ेगा। यानी कि स्वस्थ, पहला सुख निरोगी काया, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो इस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक सरकार ने ये लक्ष्य रखा था कि वन आच्छादित क्षेत्र जो हमारे देश में है उसको 5% बिंदु को तक बढ़ा दिया जाए। बड़े शहरों में जो मुख्य रूप से दिल्ली जैसे NCR वाले जो क्षेत्र हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इनमें वायु प्रदूषण को कम किया जाए। उन क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की स्तर बहुत ज़्यादा है, तो उसे नियंत्रित करने के लिए उनको नियंत्रित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। नदियों को स्वच्छ रखने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार को ये निर्देश दिया गया कि वो अपने क्षेत्र की नदियों को स्वच्छ रखें, उनकी सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसी कड़ी में सरकार ने पानी स्वच्छता संयंत्र यानी कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का उपयोग किया।
ताकि पानी की शुद्धता बनी रहे और जनता को स्वच्छ पानी मिलता रहे। तो इस प्रकार से, और साथ ही जो पर्यावरण में कार्बन की मात्रा है उसे 20% बिंदु तक कम करने का लक्ष्य इसमें रखा गया। नेक्स्ट देखिए, सकल संसाधन एग्रीगेट रिसोर्सेज। सकल संसाधन यानी कि जो 11वीं योजना में 9% विकास दर को प्राप्त करने का मुख्य लक्ष्य था, उसी के अंतर्गत सरकार ने घरेलू विनियोग दर को 27.8% यानी कि 27.8% जो विनियोग दर थी उसको बढ़ाकर 35.1% करने का निर्णय लिया, अर्थात विनियोग की दर को 35.1% कर दिया जाए। अब इसमें जो 35.1% है उसमें आधा पार्ट निजी विनियोग रहेगा और आधा पार्ट सरकारी विनियोग रहेगा। तो इस प्रकार से इस विनियोग की राशि को सरकार ने डिवाइड कर दिया कि इसमें से आधा पार्ट निजी क्षेत्र द्वारा इन्वेस्ट किया जाए और आधा पार्ट इसमें से सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा विनियोग किया जाए, ताकि सकल संसाधन हमें प्राप्त हो सके। नेक्स्ट देखिए, लघु एवं मध्यम साहसियों को प्रोत्साहन, एंकरेजिंग स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेनर्स, यानी कि देश में लघु और मध्यम साहसियों को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य इसमें रखा गया, जिसमें आप देखिए कर व्यवस्था में सुधार किया, कर व्यवस्था में सुधार का लक्ष्य रखा गया सरकार द्वारा। इंस्पेक्टर राज जो भी है उसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। देखिए, इंस्पेक्टर राज होता है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक स्तर पर निरीक्षण कार्य करने के लिए, उद्योगों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इंस्पेक्टर रख दिए जाते हैं, जो लघु उद्योगों का या अन्य जितने भी उद्योग हैं उनका इंस्पेक्शन करते हैं। अब होता यह है कि सरकार तो एक अच्छे कार्य के लिए अच्छे दृष्टिकोण से इनकी नियुक्ति करती है, लेकिन इस स्तर पर यह जो प्रशासनिक स्तर है उस स्तर पर बहुत से कुछ ऐसे पदाधिकारी आरूढ़ हो जाते हैं जिसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। तो इसीलिए सरकार ने 11वीं योजना में अपना लक्ष्य रखा कि इंस्पेक्टर राज को समाप्त ही कर दिया जाए, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लागू की जा सके। तो इंस्पेक्टर राज को समाप्त करना इसमें एक मुख्य लक्ष्य रखा गया, और साथ ही साथ लघु और मध्यम क्षेत्रों में सार्वजनिक विनियोग को बढ़ाने का एक मुख्य लक्ष्य रखा गया। जब सार्वजनिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो लघु और मध्यम उद्योगों का विकास होगा, इसलिए सरकार ने सार्वजनिक विनियोग को बढ़ाने का लक्ष्य रखा। नेक्स्ट देखते हैं, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। देखिए, राजकोषीय घाटे के अंतर्गत सरकार ने क्या किया कि देखिए, राजकोषीय घाटे को कम करने का एक मुख्य लक्ष्य सरकार का रहता है। इसके लिए सरकार ने कर राजस्व में वृद्धि का लक्ष्य रखा। किस प्रकार से कर राजस्व में वृद्धि की जाए, विकास दर में वृद्धि की जाए, कुशल राजस्व वसूली पर ध्यान दिया जाए, अर्थात करों की वसूली में जो जिसको बोल सकते हैं हम डिले हो रहा है, देरी हो रही है किसी भी कारण से, उसे रोका जाए, और साथ ही जो गैर योजना अनुदान व्यय है सरकार के, उनको कम कर दिए जाएं। अर्थात सरकार ने जो गरीबों को किसी भी प्रकार का अनुदान दिया जाता है, उसके अलावा जो अनुदान प्रदान किए जा रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में, तो जहाँ पर आवश्यक नहीं है उन क्षेत्रों में अनुदान प्रदान करना बंद करने का लक्ष्य इस योजना में रखा था सरकार ने, ताकि राजकोषीय घाटे को कम किया जा सके। नेक्स्ट देखिए, कृषि में वृद्धि दर, ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर। अभी हमने बात की थी कृषि में 4% वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था की मुख्य रीढ़ की हड्डी कौन है? एग्रीकल्चर, जहाँ से उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है और संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए खाद्य सामग्री हमें प्राप्त होती है। तो कृषि क्षेत्र हमारे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है, तो उसमें 4% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। इस वृद्धि को प्राप्त करने के लिए सरकार ने एक रणनीति बनाई, जिसके अंतर्गत जल प्रबंधन की व्यवस्था को लागू किया गया। देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिंचाई की समस्या, जल अभाव की समस्या। तो उसे दूर करने के लिए सरकार ने 11th 5th ईयर प्लान में जल प्रबंध व्यवस्था पर ध्यान दिया और अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग विशिष्ट रणनीति बनाई गई। इसी के अंतर्गत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि आयोग और कृषि पर राष्ट्रीय विकास परिषद समिति द्वारा जो भी सिफारिशें प्रदान की गई थी
कृषि क्षेत्र के विकास के लिए उन पर उनको लागू करने के लिए प्रयत्न किए सरकार ने, ताकि कृषि का विकास हो। नेक्स्ट है सार्वजनिक सेवाएं, पब्लिक सर्विसेज। सार्वजनिक सेवाओं में स्वास्थ्य, शिक्षा आदि मुख्य रूप से सम्मिलित की जाती हैं और यह सेवाएं सरकार द्वारा ही मुख्य रूप से प्रदान की जाती है। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन प्रारंभ किया, ताकि स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की जा सके, सफाई और पोषण संबंधी गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। इसके लिए सरकार ने स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की। साथ ही राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि इन सेवाओं का विस्तार करने के लिए निजी क्षेत्र का सहयोग भी वो प्राप्त करें, ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रत्येक जन तक, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। तो इस प्रकार से ये सार्वजनिक सेवाओं का क्षेत्र आया। नेक्स्ट है कमज़ोर वर्गों का विकास। देखिए, सबसे बड़ी जो हमारे देश की प्रॉब्लम है, हमारे देश का एक हमारे देश का एक बहुत बड़ा भाग जनसंख्या का आज भी देश में मुख्य धारा से नहीं जुड़ा हुआ है। मुख्य धारा से वो कटा हुआ सा है एक तरह से, उसे मुख्य धारा में लाना अनिवार्य है। यदि हमें संपूर्ण देश का विकास करना है, अच्छी गति से विकास करना है, तो सभी का साथ और सभी का सहयोग अनिवार्य है। इसी कड़ी में इस पिछड़े और वंचित वर्ग को हमें अपने साथ लेना होगा। ये बहुत अनिवार्य आवश्यकता है हमारे देश की, ताकि देश का विकास किया जा सके। तो इस प्रकार से जो हमारे देश का एक कमज़ोर वर्ग जिसे हम कह सकते हैं, हमारे भाई ऐसे हैं जिन तक मुख्य सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है, मुख्य रूप से जो SC, ST और अल्पसंख्यक वर्ग है, उसे इस योजना में विशेष रूप से उन पर ध्यान दिया गया और इन्हें समाज के अन्य वर्गों के समकक्ष लाने के लिए सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित किए गए इनमें, जिसके अंतर्गत सरकार ने 15 सूत्रीय कार्यक्रम को गंभीरता से लागू करने की घोषणा की, ताकि इस वर्ग का विकास भी आवश्यक रूप से हो सके, अनिवार्य रूप से हो सके और इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। तो इस प्रकार 11वीं पंचवर्षीय योजना के ये मुख्य उद्देश्य रहे हैं। और इसी के साथ हमारा 11th 5th ईयर प्लान कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्लान हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।